न्यूक्लियर की बात नहीं करी, एक कमेंट नहीं आया न्यूक्लियर का। ये लोग जो क्रिकेट मैच को भी न्यूक्लियर बना देते हैं, ये लोग जो बोलचाल में न्यूक्लियर 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 कहते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इन्होंने चूं तक नहीं करी न्यूक्लियर के बारे में। तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत ये है कि ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बोगी है इसको खत्म कर दिया भारत ने। अब भारत, इन्होंने नहीं रिएक्ट करा, इन्होंने कुछ न्यूक्लियर का कुछ नहीं करा। हां, इन्होंने बोला तक नहीं, पहले बोल रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने अटैक करा चुप हो गए, किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। आपने देखा किसी ने कि अगर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक करा तो हम न्यूक्लियर चला देंगे? ना ना ना, चुप। इनको पता था भारत मूड में आ गए, इनको बीच में ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है नो सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। पहले यह था कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया क्या बोलेगी, इंडिया ने कर दिया क्रॉस, तो वो भी आपने, एक तो ये खत्म कर दिया आपने, दूसरी चीज आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी खत्म कर दी। हम जब चाहें लाहौर और रावलपिंडी को ठोक सकते हैं, ये सिर्फ बात कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर हमारे 80 जहाज थे और दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन थे। ये सब फालतू की बातें हैं, ये झूठ बोलते रहेंगे पाकिस्तानी अपने आप से, और पाकिस्तानी प्रूफ भी नहीं मांगते, ये सिर्फ हम ही से प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था। पाकिस्तानी भारत से कह रहे हैं कि भैया क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या प्रूफ है कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्या प्रूफ है? वही चीज इनके डिफेंस मिनिस्टर से जर्नलिस्ट ने पूछ ली कि क्या प्रूफ है आपके पास कि भारत के 5 राफेल गिरे हैं, कोई है प्रूफ? कहता सोशल मीडिया पे तो देखा था मैंने। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है भाई। जिस कौम का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा गधा हो, आप क्या कह सकते हैं? आप लड़ सकते हैं उनसे? वो कह रहा है हां गिरा दिए, कोई कह रहा है 7 गिरा दिए, कोई कह रहा है 10 गिरा दिए। तो भैया यू कैनॉट हैव अ रैशनल कॉन्वर्सेशन। आई डोंट नो व्हाई इवन ट्राई। इट्स स्टूपिडिटी टू हैव अ हाई कमीशन पाकिस्तान। वी आर वेस्टिंग मनी, वी आर वेस्टिंग एफर्ट, वी आर वेस्टिंग मैन पावर, वी आर वेस्टिंग बैंडविड्थ बाय हैविंग अ हाई कमीशन इन पाकिस्तान। इसको बेच बाच के खत्म करो। इनको यहां पे जितने पाकिस्तानी इनको निकालो, थैंक यू बोलो, कहानी खत्म यार। आप एम्बेसी वहां पे रखो जिसके साथ आप एक रैशनल कॉन्वर्सेशन कर सको। जो कुछ भी बोल देगा आप उससे बात क्या करोगे यार? जो कुछ भी बोल देगा, जिसका कोई ना सर ना पैर। दैट इज वाई वहां पे मदरसे ज्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्कूल कम है, पाकिस्तान में स्कूल बहुत कम है, मदरसे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। वहां के जो माई बाप हैं, जो वहां पे तंत्र चलाते हैं, वो यही चाहते हैं कि वहां पे मदरसे ज्यादा हो, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ेगा वो बैल होगा, जो बैल होगा आप उसको हाँक लोगे। नहीं पीऊंगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने जबरदस्ती स्टिंग पिला दी कि मैडम जी हम सूखा तो नहीं जाने देंगे। और यार वैसे सोचने वाली बात है कि इंडिया में जहाज भी औरतें चलाती हैं, कॉन्फ्रेंस भी औरतें करती हैं। मुझे लगता है कि मोदी का अभिनंदन के बाद मर्दों से एतबार ही उठ गया है। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के साथ जंग के बाद पाकिस्तानियों के ऐसे फनी रिएक्शन दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का जंग में $4 अरब का नुकसान हो गया है। अरे भाई हमारे पास इतने तेज नहीं जो हमारा नुकसान हो गया। टोटल $2 अरब तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जमा पूंजी बची नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों हमारे वीडियो का पहला क्लिप देखें जिसमें मौलवी साहब इंडिया वालों के साथ जंग न होने की वजह से कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाता है। इंडिया ने हमले तो 3 घंटे बाद सफेद झंडा लहराता कि जंग ना हो, सुलह हो जाए। वैसे महंगाई बड़ी है, 1.5 लाख लाना और तोड़े नाल ज्यादा तो साढ़े महल्ले दी आंटियां लड़ लेंदी। नाज़रीन ये गाना तो आपने सुना होगा कि मैम चुपन ले गई ते बाग विच फड़ी गई। पाकिस्तानियों ने ये गाना इंडियन पायलट शिवानगी पर फिट कर दिया है, और वैसे ये फिट होना भी चाहिए था। और यार वैसे इस बाई की बात भी ठीक है कि पाकिस्तानी शादीशुदा लोगों को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इसलिए इंडिया वालों बच के रहना। इंडिया वाले जंग करन तो पहला सोच लगा साडे इधर जो शादीशुदा हजरात ने उन्होंने हुण जिंदगी नाल कोई लगाव नहीं रहा। वो तो अगे शहीद होने के बहाने ढूंढने पे ने ते कंवारे शदीद तरसे पे ने। इन्हां दोवां अकीयां पार्टियां थानू अप्पड़ जाने जे ते तीसरी पार्टी फर्शी शलवार वाली जे, जिन्हां ये प्लान किया भी असीं जंग च फर्शी शलवार एज ए पैराशूट इस्तेमाल करनी है। हुण आजो करनी है जंग।
नासिरीन ये एंकर इन ख्वाजा सराउं से सवाल करते हुए कहता है कि जंग के बाद मोदी की अब कैसी हालत हो चुकी है। आगे